अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है मेरा चैनल अपनी मदद आप, और आज हमारे साथ हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सना। शी इज़ अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। इन्होंने एमबीबीएस किया है डाउ से और पोस्ट ग्रेजुएशन की है आगा खान यूनिवर्सिटी से, और करंटली शी इज़ वन ऑफ द को फाउंडर एंड डायरेक्टर एट साइनेप्स पाकिस्तान न्यूरोसाइंस इंस्टीट्यूट कराची। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर सना। और कैसी हैं आप, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप सुनाइए डॉक्टर आयशा, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। तो इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि हम बात करें। बहुत ज़रूरी है कि बात की जाए। हमारे माशरे का एक बहुत ही वल्नरेबल सेगमेंट है हमारे बुज़ुर्ग। तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं चाहती हूँ कि उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में, उनकी वेल बीइंग के लिए बात की जाए। जिस तरह मैंने इंट्रो में भी बताया था और हमारी डिस्कशन हुई थी कि ज़िंदगी में जो चेंज है वो कांस्टेंट है। तो हेल्प माई ऑडियंस अंडरस्टैंड, हमें समझने में मदद करें कि बदलती हुई उम्र के साथ किस तरह से बदलाव आते हैं और क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। ओके। अच्छा, आई थिंक सबसे ज्यादा जो चीज एक इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करने की, वो ये कि इट्स एन एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट टॉपिक टू टॉक अबाउट। जैसे आपने मेंशन किया, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, वल्नरेबल सेगमेंट है सोसाइटी का। सो सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट चीज ये होगी कि कोई भी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी वो वल्नरेबल क्यों हो जाती है, या किन सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को हम वल्नरेबल कहते हैं। सो सही। उसमें जो एक चीज इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने की, वो ये कि वो वल्नरेबल जो चीज उनको बनाती है, वो ये बनाती है कि उनके हवाले से थोड़े से हम्म। रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं, कि उनको कोई तकलीफ हो सकती है, या फिर उनके जो बेसिक राइट्स हैं तो उनको जो है वो ओवरलुक किया जा सकता है। इस वजह से जो है वो कोई भी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है वो वल्नरेबल हो जाती है। और अगर हम बुजुर्गों के हवाले से बात करें तो हम्म। उसमें जो एक चीज उनको थोड़ा सा वल्नरेबल बना देती है, वो एक तो है कि डिपेंडेंसी ऑफ वॉट एवर काइंड। चाहे जो है वो डिपेंडेंसी हो, आपकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो, चाहे जो है वो आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी हो, चाहे वो फिजिकल डिपेंडेंसी हो। सो डिपेंडेंसी उनको वल्नरेबल बना देती है। जो एक और आपने यहाँ पे बात मेंशन की कि मैंने आपसे कहा कि चेंज इज वन कांस्टेंट इन लाइफ। सो इसको भी, इस स्टेटमेंट को भी जो है वो थोड़ा सा समझना, या मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहूंगी। हम्म। चेंज एक बहुत ही स्केरी चीज हमें लगती है। हम जो है चाहते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहें, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े। हम हर हत्तुल इम्कान अपनी कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें जो है वो किसी तरह का कोई चेंज जो है वो हम्म। उसका सामना ना करना पड़े। सही। लेकिन जो हकीकत है जिंदगी की, इस लाइफ की, वो ये है कि चेंज ही वो वाहिद चीज है जो कि हमेशा हमारी जिंदगी में कांस्टेंट रहती है। ये हमें पता है, ये फैक्ट है कि चेंज को तो आना ही आना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो चीज आना ही आना है, जो कि इमिनेंट है, जो कि इनएविटेबल है, जिससे आप हम्म। बच नहीं सकते, उससे ही अगर हम डर के बैठे रहेंगे तो फिर हमारे लिए उससे एडजस्ट करना, अडेप्ट करना जो है वो मुश्किल रहेगा। जब सही। एक चीज हमें इस बात का अंदाजा है कि वो होना ही होना है, हम्म। तो फिर अच्छा होता है कि हम उसी हवाले से अपने आप को प्रिपेयर कर कर रखें, ताकि जब वो आ जाए तो फिर हम्म। हमें तकलीफ ना हो, हमें परेशानी ना हो, या उससे एडजस्ट होने में हम जो है वो सोच ना रहे हो कि अब भाई अब ये आ गया, अब इसको किस तरह से जो है वो हम मैनेज करें। Having an understanding that change is one constant becomes really really important, like एक बेसिक लाइफ स्किल के तौर पे जो है वो हम इसको सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं। सही। रिगार्डलेस ऑफ आवर एज, अब एक पॉजिटिव नजर से देखना है चेंज को। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिकॉज देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि दिस इज वन कांस्टेंट। एंड देन अगर हम ओल्ड एज में चेंज की बात करें तो हम्म। एक जो आइडिया होता है हमारे बुजुर्गों का, हमारे बड़ों का, या ओल्डर जनरेशन का, और ओल्डर जनरेशन से मेरा मतलब जो है वो 65, अब 65 या 65 से अबव जो लोग हैं, ठीक उनको है। उनको मैं ओल्डर जनरेशन या एडल्ट्स कह रही हूँ, या एल्डर्स कह रही हूँ। उनके हवाले से अगर हम बात करें तो उनके उनकी ये थिंकिंग होती है, या उनका ये थॉट प्रोसेस होता है, अब तो हमने हमने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली, हमने जो है वो अब अपना
जो जो हमें अपना पार्ट प्ले करना था, जो भी हमें रोल प्ले करना था जिंदगी में, तो अब वो हम मोटा मोटा तो सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। सही। तो अब जो है वो अब हम क्या चेंज को अडेप्ट करें, अब हम क्या चेंज की फिक्र करें, या उसके बारे में जो है वो अब अपने आप को प्रिपेयर करें या चैलेंज करें अपने आप को। बिकॉज हम्म। जितना चैलेंज हमें अपने आप को करना था वो हमने कर लिया। सही। लेकिन ये जो एटीट्यूड है, या ये जो ख्याल है, या ये जो लाइफ स्किल है कि चेंज इज कांस्टेंट, सो वो आपकी आखिर वक्त तक, जिंदगी के आखिर वक्त तक जो है वो आपके काम आता है, और उसका ख्याल रखना आखिर वक्त तक बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगेन, नाउ दैट यू हैव डन एवरीथिंग इन योर लाइफ हम्म। अकॉर्डिंग टू योर ओन थिंकिंग, कि मेरे अपने ख्याल से मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ कर लिया, तो हम्म। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो ये कि अच्छा अब क्या। अब कर लिया तो फिर, और अगेन हमारी सांसें चल रही हैं, अल्लाह ताला ने हमें जिंदा रखा हुआ है, तो हम्म। अब क्या। तो ये जो ट्रांजिशन होता है ना, कि सब कुछ अपने हवाले से अपनी जिंदगी को जो जिस तरह से हमने प्लान किया था तो वो अब हमने कर लिया, हम्म। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। तो फिर इसमें जो है वो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनको फिर उससे परेशानी हो जाती है, या वो उनके लिए उनको रैटल कर देती है, या फिर उनको जो है वो समझ में नहीं आ रहा होता कि अब इस सिचुएशन के साथ हम क्या करें। सही। यानी कि मतलब वक्त बदल जाता है और फिर मतलब कैपेसिटी भी चेंज हो जाती है। तो अब नई सिचुएशन हो है, तो अब उस नई सिचुएशन में वो किस तरह से अपना रोल डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक लैक ऑफ मीनिंग सा फील होता है कि जैसे हमारा कोई मकसद नहीं रहा। तो हम उन्हें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि वो जिंदगी के हम मकसद तलाश करें। हाउ कैन वी फॉस्टर दिस सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर फेसिंग लॉट ऑफ लिमिटेशंस, क्योंकि उनकी मोबिलिटी कम हो चुकी होती है। तो कैसे वो एक सेंस ऑफ मीनिंग फॉस्टर कर सकते हैं। ओके, डॉक्टर शाह, इससे पहले कि मैं आपसे इस हवाले से बात करूं कि हम क्या कर सकते हैं या और लोग क्या कर सकते हैं हम्म। जो कि उनके अराउंड मौजूद हैं, आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होगा वो ये कि वो लोग खुद क्या कर सकते हैं, जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे ट्रू। एल्डर्स हैं, वो खुद क्या कर सकते हैं इस हवाले से। सही। सबसे ज्यादा जो चीज, जैसे अभी हमने बात की कि ये भी एक चेंज है, ये एक ट्रांजिशन है जो कि हम्म। जिंदगी में आता है। और एवरी change and every transition, या everything that is looking as an adversity, हम्म। कि हमें लग रहा होता है कि ओह अब ये हम किस मुसीबत में फंस गए हैं, या अब हम ये किस सिचुएशन में आ गए हैं, हाँ। can also be an opportunity. Just seeing a same situation from a हम्म। different angle and from a different perspective can help us tremendously to manage the situation या adjust to the circumstances. आपने मेंशन किया कि जब हम जिस तरह से, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही होती है, वैसे वैसे हमारी सिचुएशन, हमारे हालात, हमारे सिचुएशंस एंड हमारी कैपेबिलिटीज जो हैं वो चेंज हो रही होती हैं। सही। आपने लिमिटेशंस की बात की कि जो है अब हम, अगर हम अपने, हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है तो हमारी बॉडी के अंदर वैसे ही टूट फूट होना शुरू हो जाती है। ट्रू। एक नेचुरल अमल है कि जो है क्योंकि उतना अरसा जो है वो हमारी बॉडी ने सेम कैपेसिटीज के साथ जो है, या सेम जो है वो उसके पास जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, उन्हीं उन्हीं के साथ उसने काम किया है, तो फिर वो भी वेयर एंड टेयर का शिकार होना शुरू हो जाती है। सही। एक नेचुरल प्रोसेस है जिंदगी का कि जब हम जवान होते हैं, हमारे अंदर ताकत होती है, फिजिकल जो है वो हमारे पास स्ट्रेंथ होती है, हमारे पास मेंटल स्ट्रेंथ होती है, हमारे पास इमोशनल स्ट्रेंथ होती है। तो ये स्ट्रेंथ्स जो है वो हम अम, अम, उनके साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं, उनको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, और जो जो हम जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, या जहां हम जिंदगी में पहुंचना चाहते हैं, तो वहां तक पहुंचने में ये सारी स्ट्रेंथ्स हमारी काम कर रही होती हैं। even before getting to the old age, I think बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होगा कि हम, जैसे अगर हम अपनी बात करें, अगर हम अभी जिस स्टेज पे मौजूद हैं अपनी जिंदगी में, अगर हम अभी से ही इस बात का ख्याल करें, या इस बात के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दें कि जब मेरे पास ये रिजर्व्स नहीं होंगे, इमोशनल रिजर्व्स, फिजिकल रिजर्व्स या मेंटल रिजर्व्स नहीं सही। होंगे, तो बिकॉज अगेन मुझे पता है कि ये वक्त आएगा जिंदगी में कि हर हर तरह की जो भी आपके पास रिसोर्सेज होते हैं वो डिप्लीट होते हैं। सही। तो ये रिसोर्सेज भी अगर डिप्लीट होंगे तो हम क्या उसके लिए क्या कर सकेंगे। तो अच्छी बात तो ये है कि आपके अंदर शुरू से ही जो है वो कैपेबिलिटीज हो, या वो अंडरस्टैंडिंग हो
कि भाई लिमिटेड रिजर्व्स होंगे तो हमें अपने आप को हमें अपने रिजर्व्स को जो है वो रिप्लेनिश होने से बचाना भी है, लाइक हमें उनको बिल्ड भी करते रहना है, ताकि जो है जब हम उस स्टेज पे पहुंचे कि जब हम खुद से बिल्ड नहीं कर सकते तो हमारे पास इतने रिजर्व्स अवेलेबल हो जो कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज्यादा मसरूफ रहे हैं अपनी जिंदगी में और आपके पास जो है वो वक्त नहीं मिला आपको कि जिसमें जो है वो आप अपने रिजर्व्स को बिल्ड कर सकें, तो फिर जो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ठीक है सही है हम बिल्ड नहीं कर सके, लेकिन अब जो हमारे पास रिजर्व्स एक लिमिटेड रिजर्व्स अवेलेबल हैं, तो उसको हम बेहतर तरीके से किस तरह से इस्तेमाल करें कि जो है वो हमें आगे अपनी जिंदगी के इख्तिताम तक पहुंचने तक जो है वो हमारी मदद कर सकें। तो सबसे पहले तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, तो उनको खुद जो है वो इस बात को समझने की या अंडरस्टैंड करने की या एक्नॉलेज करने की जरूरत होगी कि लिमिटेड रिजर्व्स हैं और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमें जिस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में लोगों को सपोर्ट किया, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल किया या अपने इर्द गिर्द लोगों को मजबूत किया, उसी तरह से एक वक्त ऐसा आ सकता है कि जिसमें उन्हें भी एंड अगेन इट्स ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन नीड, लाइक ये वांट नहीं है, ये जरूरत है हर इंसान की कि एक दूसरे के साथ मिलकर या एक दूसरे का के सहारा या सपोर्ट बनकर जो है वो जिंदगी को गुजारने में अपना अपना रोल प्ले करते रहें या अपना अपना रोल अदा करते रहें। तो जरूरत होगी, हर इंसान को होती है, क्योंकि अगेन हम इंसान हैं, सोशल एनिमल्स हैं, तो हम अकेले तो रह नहीं सकते, हमें सबके साथ मिलके ही रहने की जरूरत होती है। ये हमारी जरूरत है, ये ख्वाहिश नहीं है हमारी, हमारी जरूरत है, बेसिक नीड है इंसानों की। तो जिस तरह से उन्होंने बिल्ड किया तो फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन्हें भी जरूरत हो और लोगों की। इसको एक्नॉलेज करना कि वन जरूरत पड़ सकती है, टू आपके रिजर्व्स जो है वो लिमिटेड होंगे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, एंड थ्री एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट टू बिल्ड दोज कैपेसिटीज जो कि आपके जब ये ट्रांजिशन आएगा ना कि अब मेरे रिजर्व्स लिमिटेड रह गए हैं, नाउ हैव टू लुक फॉर सपोर्ट, तो उसमें जो है वो आपको बहुत ज्यादा परेशानी या फिर तकलीफ या फिर जो है वो हिचकिचाहट नहीं होगी। डॉक्टर साहब मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करूंगी, एंड अगेन आई पॉइंट इट आउट, आपने बिल्कुल शुरू में ये बात मेंशन की थी कि जो है आपको डर लग रहा है या आप थोड़ा सा जो है वो रिजर्व हैं या आपको रिजर्वेशन है कि आप कोई ऐसी बात ना कह दें या आप कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल ना कर दें, आपकी लैंग्वेज से जो है वो ये मैसेज ना हो कि बुजुर्गों को कोई तकलीफ हो या उनको कोई परेशानी हो या फिर उनको वो कोई गलत मतलब लें आपकी बात का। तो ये अगेन एक्नॉलेज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब जो आपके सामने वाले भी इतने ही डरे हुए हैं और इतने ही जो है वो रिजर्व्ड हैं या इतना ही जो है वो ख्याल कर रहे हैं कि हम कोई ऐसी बात ना कह दें या हम कोई ऐसा काम ना कर दें कि जो कि सामने वाले के लिए तकलीफ का बायस बने, जो फीलिंग्स हैं, चाहे वो बुजुर्गों की फीलिंग हो चाहे वो उनके इर्द गिर्द नौजवानों की फीलिंग हो, वो सेम है, दोनों ही डरे हुए हैं कि मैं कोई बुजुर्ग डरे में कि मैं कोई ऐसी बात ना कह दूं या मैं कोई जो है वो डिपेंडेंट ना हो जाऊं या मैं किसी के लिए जो है वो बोझ का बायस ना बनूं। इसी तरह से सामने वाला भी परेशान है या वो ऑन हाई अलर्ट है कि जो है हम कोई ऐसी बात ना कह दें या हम कोई ऐसी बात ना कर दें जो कि तकलीफ का बायस हो। सो एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है कि सिचुएशन क्या है, ये बात एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है कि यस लिमिटेड रिजर्व्स हैं, ये बात एक्नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है कि लाइफ स्किल्स जो हैं वो लाइफ स्किल्स हैं, वो आपकी पूरी जिंदगी के काम आने वाली स्किल्स हैं, दे आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू द टाइम व्हेन यू हैव द रिजर्व्स। सो ट्रू डॉक्टर सना, ये एक हकीकत है कि ज़िंदगी एक सी नहीं रहती, ज़िंदगी बदलती रहती है, हमें बदलाव से बहुत डर लगता है, लेकिन एवरी एडवर्सिटी इज़ एन अपॉर्चुनिटी, हर मुश्किल के साथ आसानी भी है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमारी ज़िंदगी अक्सर इतनी तेज़ होती है कि हमें वक्त नहीं मिलता कि हम अपने फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान दें या अपने इमोशनल रिजर्व्स को या कॉग्निटिव रिजर्व्स को बिल्ड कर पाएँ। तो ऐसी सिचुएशन में कि जब हमारे रिजर्व कम हो जाएं और हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत पेश आए तो हमें इससे हिचकिचाना नहीं चाहिए। दिस आर द गोल्डन वर्ड्स फ्रॉम टुडे डॉक्टर सना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर योर वर्ड्स। थैंक्स अ लॉट।